जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को पार्थ इंस्पायर कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में आपको हम पूरे बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक आपको बताने वाले हैं। कंटिन्यूअस आपके क्लासेस चालू हो जाएंगी। इसमें आप देखिएगा कि तरह तरह की हर टॉपिक जो हैं, जैसे कि ग्रामर के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं सब पे वीडियो आने वाला है। तो आप एकदम दिल थाम के बैठ जाइए, इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी हेल्प हो जाए। देखो बाबू, तो इसमें सबसे पहला ये हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, वो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जो कि ओवरऑल कंट्री में इसका मतलब इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए सबसे पहले जब भी हम कोई भाषा सीखने जाते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि उसके अक्षर को जानना, यानी लेटर क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम लेटर नहीं समझ पाएंगे तब तक उस भाषा में महारथी हासिल नहीं कर सकते हैं या उस भाषा में फ्लुएंटली बोल नहीं सकते हैं। तो विदाउट टाइम लॉस किए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक यानी लेटर। आज पूरी जो क्लास बाबू होने वाली है वो हमारा इस प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है लेटर्स यानी अक्षरों पे होने वाली है। जानेंगे सबसे पहले कि अक्षर होता क्या है। इसको हिंदी में बच्चों अक्षर कहते हैं। देखिए, ऐसे तो अक्षर के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बट अभी हम इस डेफिनेशन में ये जानने वाले हैं कि एक्चुअल इंग्लिश भाषा में अक्षर किसे कहते हैं। ध्यान से सुन लीजिए बाबू, जानने वाले हैं। आपको ये जो हम डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं ना, वो डेफिनेशन आपको किताब में नहीं मिलने वाला, बिकॉज ये किताब से थोड़ी सी डिफरेंट है। किताब में जो दिया रहता है वो दिया रहता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस और वर्ड कॉल्ड लेटर। इट यूज्ड फॉर मेक अ वर्ड और सेंटेंस, बट ये अलग डेफिनेशन है जो आपको समझना चाहिए। सबसे पहले हम इसका डिफाइन ही करेंगे कि आखिर ये है क्या। तो सबसे पहले आप लोग नोटबुक के साथ बैठ जाइए और पेन नोटबुक की यूज़ करके पूरी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि आपको कभी भी इसका रिवीजन करना हो तो कोई दिक्कत ना हो। स्टार्ट करते हैं। The symbol the symbols of the sound are called letters। यानी यहाँ पर हम समझने वाले हैं बाबू, ध्यान दो, दो वर्ड, ये दो वर्ड आपको अगर समझ में आ जाता है तो फिर आप ऑब्वियसली इस चीज़ को समझ पाओगे जो हम बताने वाले हैं। यानी इसमें समझने वाले हैं एक चीज़ ध्वनि, पहली चीज़ है बाबू ध्वनि, और दूसरा चीज़ इसमें हम पढ़ाने जो समझाएंगे वो रहेगा बाबू संकेत। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, है ना, ध्वनि। तो देखिए, हम भाषाओं को जब सीखते हैं तो ये तो दो तीन भाषा आप जानते ही हो कि एक रिटन फॉर्म में होता है, एक ओरल होता है और एक इंडिकेशन होता है यानी सिंबॉलिक फॉर्म होता है। तीन तरीके से हम अपनी बातों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट लिखित फॉर्म में, यानी लिखकर किसी को अपनी बातों को, अपनी कोई भी बात को बताना होता है तो हम क्या करते हैं, या तो लिखकर उस चीज़ को बताते हैं या तो हम उसको ओरली बोलकर यानी मौखिक जिसको बोलते हैं, और दूसरा इंडिकेट करके, इट मीन्स बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उस चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पर देखो बाबू, ध्वनि हम सीखने वाले हैं कि जो अक्षर्स होते हैं यानी जो भी लेटर्स होते हैं वो हमारे आवाज़ों की, हमारे साउंड की, हमारी वॉइस की, हमारा जो वॉइस होता है ना बच्चों, उस वॉइस का सिंबल यानी संकेत को बच्चों क्या बोलेंगे, लेटर बोलेंगे। ये हमने डेफिनेशन लिखवाया कि हमारे माउथ से जो भी आवाजें निकलती है ना उसको क्या कहते हैं, उसके संकेत को, यानी जो ध्वनि आवाज का जो संकेत होता है ना, सिंबल होते हैं, उस सिंबल्स को अक्षर बोला जाता है, लेटर बोला जाता है। सपोर्ट है, यहां पर देखिए हम कुछ लाइनें लिख रहे हैं।
क, ख, ग, घ, अंग। ये जो डॉट डॉट आप भी जानते हो कि ग तक आएंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी लेटर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हिंदी लेटर्स बोलते हैं। वही मैं बात करूं यहाँ पर A, B, C, D, E डॉट डॉट डॉट, तो ये जो लेटर्स होते हैं इन्हें हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लेटर। इंग्लिश लेटर इसे बोला जाता है। वैसे ही मैं स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटिव, तो ये चीजें क्या कहलाएंगी? मैथमेटिक्स लेटर कहलाता है। मैथमेटिक्स सिंबल्स बोलते हैं या लेटर्स भी बोला जाता है। वैसे ही मैं बात करूं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये एक्सेट्रा वगैरह जो भी है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटिन लेटर। लैटिन लेटर बच्चों बोला जाता है। अब देखो आपने क्या सीखा, जहां भी कोई आपको ये सिंबल दे के बोलता है बाबू बता दो ये क्या लिखा है, तो आप जवाब देते हो ना कि ये जो चीज है सर ये हमारा ग है। यानी इस फोटो को देखकर, इस सिंबल को देखकर आपके माउथ से क्या आवाज आता है? ग आवाज आता है। इट मीन्स ये लेटर हुआ। सपोज डेट वैसे ही मैं बात करूं इसको बोलूं कि इस फोटो की देख के बताओ ये क्या है, तो आपके माउथ से कैसी आवाजें निकलती है, कैसा साउंड रिलीज होगा? तो ये साउंड रिलीज होगा बी। इट मीन्स ये इस फोटो, कहीं भी दुनिया में कहीं भी ये फोटो दिखा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बाबू? बी बोल देते हैं। वैसे ही इस सिंबल को हम जहां भी देखते हैं उसको 4 बोलते हैं। ये नहीं कि केवल आप ही बोलिएगा, है ना। ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज, मैथमेटिक्स के जितने भी स्टूडेंट होंगे सभी वो पढ़ेंगे तो इस फोटो को, इस इंडिकेशन को, इस सिंबल को क्या बोलेंगे? वो 4 बोलेंगे, यानी 4 बोलेंगे। वैसे ही यहाँ पर जो पहली लेटर आप देख पा रहे हो जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, इस फोटो को अल्फा बोला जाता है। इट मीन्स हमारा ये डेफिनेशन क्लियर होता है बाबू कि कोई पूछे कि आखिर बताइए लेटर कहते क्या किसे हैं, तो उसको जवाब में देंगे कि द सिंबल्स ऑफ द साउंड आर कॉल्ड लेटर। यानी हमारी आवाज़ों के जो फोटो होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, जो इंडिकेशन होते हैं, उस संकेत को ही बच्चों क्या बोलते हैं? अक्षर बोला जाता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग मेंशन अवश्य करेंगे, जैसे जो आपके बुक में दिया रहता है कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द वर्ड और सेंटेंस। अगली पॉइंट ये रहती है कि इट इज यूज्ड फॉर used to make a complete senseful word। यानी अक्षर जो होते हैं बच्चों, उसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? तो बहुत सारे सार्थक शब्द बनाते हैं। यानी बहुत सारे लेटर्स मिलेंगे और कंबाइन करेंगे, ग्रुप तैयार होगा। उस ग्रुप का अगर मीनिंग, ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें से कंप्लीट सेंसफुल वर्ड होना चाहिए। यानी कोई भी हम ABCD मिला दें और उसमें अगर अक्षर कोई मिला देने से उसमें अगर कोई मीनिंग ही ना हो, यानी मीनिंगलेस हो, अर्थहीन हो, तो फिर क्या हम उसे वर्ड बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसलिए ये इसके समूह से, यानी इसके इस्तेमाल से, अक्षरों के इस्तेमाल से शब्द बनते हैं और शब्दों के इस्तेमाल से वाक्य बनेंगे। चलिए अब हम इसके
काइंड्स को जानेंगे उससे पहले एक छोटा सा और बात बोलना जरूरी है, क्योंकि अभी ने हमने जो डेफिनेशन फर्स्ट टाइम लिखा था और डेफिनेशन केवल इंग्लिश में लेटर का है, लेकिन इंग्लिश लेटर का नहीं, लेटर का था। यानी किसी भी भाषा में जब हम बात करेंगे अक्षर किसे कहते हैं तो उसके लिए वो था। अब ये जो हम डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं वो इंग्लिश लेटर का। तो एक प्यारा सा फिर से आप हेडिंग दीजिएगा बाबू, इंग्लिश लेटर। हो सकता है कोई ज़रूरी है कि कोई इंग्लिश वाला ही स्टूडेंट हो, वो संस्कृत पढ़ रहा हो, हिंदी पढ़ रहा हो, तो उसमें कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लेटर क्या है। तो वो डिफाइन आपने जो देखा वो हो जाएगा। इसको मस्त अंडरलाइन करना और स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कलर ले लेते हैं। ऑल द symbols of the English sound are called English letter. Are called English letter। देखो बाबू ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मतलब हमने क्या लिखवाया कि अंग्रेजी में जितने भी ऑल द सिंबल्स ऑफ इंग्लिश साउंड, यानी अंग्रेजी ध्वनि में जितना आवाज़ों का फोटो होता है ना, उन सबको बाबू हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश लेटर कहते हैं। अंग्रेजी में जितने साउंड के जो सिंबल्स हैं, ध्वनि का जो फोटो है, इंडिकेशन है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है इंग्लिश लेटर। और आप सभी जानते ही हो कि इसकी संख्या कितनी है, 26 है ना। तो हम इस पे एक नोट लिख लेंगे यहाँ पर। देयर आर 26 letter in the English language। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि ये 26 जो लेटर होते हैं ABCD, इन्हें हम लोग इंग्लिश लेटर कहते हैं। अब इससे के बाद एक और भी अच्छा डेफिनेशन आता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये लेटर एंड अल्फ़ाबेट, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक छुपा हुआ है। तो इसको समझते हैं। पहले हेडिंग दीजिएगा अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट बाबू, ये अल्फ़ाबेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, सब आपका आंसर होता है 26 होते हैं। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। 26 ना होके बल्कि 1 ही होता है। कैसे होता है आपको अभी समझ में आएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला देखो बाबू, इसका डिफाइन अल्फ़ाबेट all the English letters from A to Z are called an alphabet।
इन अल्फ़ाबेट। तो बच्चों आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुका होगा कि क्या हमने लिखवाया है। ऑल द इंग्लिश लेटर यानी अंग्रेजी में जितने भी अक्षर होते हैं ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके जेड तक के सभी अक्षरों को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट, हिंदी में जिसको वर्णमाला। यानी इसमें हमेशा एक ऑर्डर का फॉलो किया जाएगा। ऑर्डर ये होगा, जैसे देखो बाबू, कभी भी हम लोग ABCD स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। क्यों मैं बी से स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ? मेरा मन क्या स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि वर्णमाला में यानी अल्फ़ाबेट में सारे लेटर को एक अच्छे प्लेस दिए गए हैं, एक स्थान दिया गया है कि ए पहले रहेगा तो ए पहले ही रहेगा। यानी फर्स्ट सीट पे कौन बैठने वाला है? ए बैठने वाला है, फिर सेकंड सीट पे बी बैठने वाला है। ये ऑलरेडी ये ऑर्डर दे चुका गया है। तो इसलिए हम लोग अल्फ़ाबेट में यानी 26 अक्षर होंगे। इसके अंदर कितने अक्षर होंगे? तो 26 लेटर्स होंगे। बट ध्यान रखनी बात यह है कि कोई पूछे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो ये ओनली 1 ही होते हैं यार। ये एक तो कैलेंडर है ना, जिसमें ए से लेके कहाँ जेड तक के सारे ABCD होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट 1 ही रहता है। और इसमें सारे लेटर का खुद का एक प्लेस होता है, खुद का एक जगह होता है। जैसे हमने देख लिया, ए का पहले एक ही नंबर लिखना पड़ता है, बी को सेकेंड टाइम, और CD ऐसे करके हम लोग सबका प्लेस देते हैं। ठीक है, ठीक है। और अब इसके बाद बाबू देखिए, समझते हैं। अब लेटर का अल्फ़ाबेट भी हमारा क्लियर हो गया कि अल्फ़ाबेट कहते किसको है। अब स्टार्ट करने वाले हैं लेटर के काइंड्स वगैरह देखते हैं, यानी काइंड्स या टाइप्स ऑफ लेटर। टाइप्स ऑफ लेटर। तो बाबू आप सभी सुने ही होंगे कि लेटर्स जो होते हैं वो 2 तरह के हो जाते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग, यानी साउंड के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, उच्चारण के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे कितने तरह के हो जाते हैं? 2, जिसको हम लोग वावेल लेटर्स वावेल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर के नाम से जानते हैं। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट लेटर। अब देखिए बाबू, टोटल हमारे जो लेटर्स होंगे वो तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है 26 होंगे। अब इसमें देखिए बंटवारा क्या हो जाता है कि वावेल जो आते हैं इसके अंदर 5 ही आता है, और एक जो होता है इसके, अब सोचो इसमें से 5 आप निकाल लो इधर, तो बचे कितने? 21 बचे। अब इसमें 2 पार्ट आगे, फिर यहाँ पर इनमें फाइट होगा बाबू, और ये जाके 2 और इसमें से निकल जाते हैं। यानी जो हमारे कंसोनेंट है आगे चल के ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल, सेमी वोवेल्स, और दूसरा को बोलते हैं परफेक्ट कॉन्सोनेंट। परफेक्ट कॉन्सोनेंट लेटर बोला जाता है। तो बाबू यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये 5 कौन होंगे और ये कौन होंगे, इन सब के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि 26 जो अक्षर होते हैं इसमें से 5 जो होते हैं वो वावेल लेटर्स होते हैं। और ये वावेल लेटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बींग्स में एक ऐसी जगह है जिसको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड, तो जो साउंड डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से निकलता है, जैसे आप बोलो ना ए, तो जब आप ए बोलते हो ना बाबू, ए जब भी बोलते हो तो ये साउंड, इसका जो आवाज़ है ना वो आपके दांत से नहीं निकलेगा, आपके तालू से नहीं निकलेगा, डायरेक्ट कहाँ से निकलता है? ए बोल के देख लो एक बार, आपको समझ में आएगा कि हमारे वोकल कॉर्ड से निकल रहा है। तो जब भी जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, ऐसे वाले लेटर को वावेल लेटर कहा जाता है ना। और जो मिक्स होके निकलते हैं जैसे दंत, तालु, तमाम जो
लिप्स, इन सब के हेल्प से जो निकलता है उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो इसका नाम भवेल क्यों पड़ा आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी जो सारी साउंडें होती है, ध्वनि जो होता है वो कहाँ से निकलता है, डायरेक्ट हमारे वोकल कॉर्ड से, यानी वॉइस बॉक्स से निकलेगा। चलिए इसके अंदर बाबू थोड़ा सा और भी जान लो कि ये जो होगा 5 कौन कौन होते हैं। तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये 5 हो जाते हैं। और इसमें हो जाते हैं डब्लू एंड वाई, ये 2 ऐसे हैं जिन्हें हम सेमी भवेल के नाम से जानते हैं। और बाकी जो यहाँ पर बचे इनकी मतलब संख्या याद रखना कि 2 ही होते हैं, ये दिक्कत नहीं है। और बचा इधर 19, क्योंकि 21 में से 2 इधर निकल गया तो 19। बाकी अब इन सबको छोड़कर जो बचा उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। जैसे में बी सी डी, ये जो आप लेटर्स, यानी इन 7 को छोड़ दो, बाकी जो बचे ना 19, उस 19 के 19 क्या कहलाएंगे, परफेक्ट कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। अब भवेल का हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं कि भवेल होता क्या है। हेडिंग देते हैं भवेल लेटर्स। भवेल लेटर्स आप सभी नोट्स ज़रूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाइएगा तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप मेरे साथ नोटबुक ले लीजिए और आराम से नोट करते चलिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी दिक्कत ना हो। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ भवेल लेटर। भवेल लेटर किसे कहते हैं, तो दो साउंड विच रिलीज्ड बाय those sounds which are released by our released with our vocal cord are called vowel letters, यानी डेफिनेशन क्लियर है बाबू। वैसे साउंड जो हमारे कहाँ से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड से निकलते हैं, डायरेक्ट हमारे कंठ से निकलते हैं, वोकल कॉर्ड से निकलते हैं। ऐसे आवाज को या अक्षर को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो वोवेल लेटर्स बोला जाता है। जिसके अंदर आप बोल के ट्राई कर लो, जैसे ए बोलो, ए तो ये कहाँ से, कंठ से निकल रहा है ना, सो इट इज क्या है, वोवेल लेटर। वैसे ही ई भी जो है अंदर से निकल रही है, वोकल कॉर्ड है ना। आई ओ यू, ये 5 ऐसे बाबू 26 में 5 ऐसे लेटर्स हैं जिनकी साउंड कहाँ से रिलीज होती है, हमारे वोकल कॉर्ड से होती है। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, वोवेल लेटर। एक खास बात ये जान लो बाबू कि जो कोई भी वर्ड जो है ना विदाउट वोवेल के यूज से नहीं बन सकता। अगर हम बिना वोवेल का यूज किए, इन 5 में से किसी का यूज ना करें, बनाए, तो आप एक भी वर्ड नहीं बना पाओगे। क्योंकि सारे वर्ड में एक जो कंप्लीट सेंसफुल वर्ड जो होता है उसके अंदर वोवेल का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। प्रत्येक वर्ड में इसका इस्तेमाल रहता ही रहता है ना। तो ये बात याद रखना है। इट इज यूज्ड टू मेक अ senseful word
Without use of vowel, without use of the vowel letters, we cannot write any word. Any words. तो ये हमने क्या लिखवाया, इतनी बड़ी सी चीजें, तो ये हमने ये लिखवाया है कि कोई भी सार्थक शब्द बनाने के लिए, यानी जिसके पास एक प्यारा सा मीनिंग हो, ऐसे शब्द बनाने के लिए हमें ज़रूरी होती है एक ना एक वोवेल उसमें रहना ही चाहिए। जैसे बच्चों आप बना रहे हो एप्पल, APPLE, तो देखो फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड, यहाँ पर भी और भी जैसे काऊ दिख रहा है, इसमें भी वोवेल लेटर आ गया। मेन, इसमें भी क्या आ गया, बीच में वोवेल लेटर आ गया। तो बिना वोवेल लेटर के हम लोग किसी भी वर्ड को नहीं बना सकते हैं, है ना। तो ये हो गया पूरा आज। फिर इसका अब हम सेकेंड पार्ट बनाएंगे जो आगे है।